पायलट को लेकर जब भी दबाव बनता है प्रदीप जी, कांग्रेस में, कांग्रेस हाईकमान पे, चाहे पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हो, राहुल गांधी को कोई सम्मान देने की बात हो, या अभी का जो फैसला हो जी, अभी राशिद किदवई जो बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने चॉइस अकबर रोड किताब लिखी, कांग्रेस की, काफी सोनिया गांधी की कांग्रेस की राजनीति जी को जी बहुत करीब से जानते हैं जी। उनका एक आर्टिकल बड़ा चर्चा में। हम ट्विटर ट्रेंड्स देखते हैं जी। तो आजकल trends.24 करके एक वेबसाइट है जो कि हमें अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेट में कौन सा ट्रेंड कर रहा है, तो मुझे जान के हैरत होती है कि पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया जाना, कि विक्रम सिंह का रिश्ता जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत से रहा होगा नहीं रहा होगा, ये तो जांच का विषय है, वो जांच करें। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के साथ में उसके किस तरह के रिश्ते रहे, चिंतन शिविर में उसकी क्या भूमिका थी जो जयपुर में हुआ, हो सकता है सतीश पूनिया का जो निर्णय था, या सतीश पूनिया जिस तरह से आगे होकर के फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, उसके पीछे भी कोई संकेत ऊपर से हो या कहीं दाएं बाएं से हो। लेकिन चीजें इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनको दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी था। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में राजनीतिक भूचाल आने वाले हैं। जी हां, राजस्थान की राजनीति में खास चेहरे वसुंधरा राजे एक अनूठी ही साधना में रत हैं। सचिन पायलट खामोशी से इंतजार कर रहे हैं या वो कोई बड़ा खेल रचने की कोशिश में हैं। अशोक गहलोत जो कि जादूगर कहलाते हैं, गजेंद्र सिंह पर काफी तल्ख हैं, एक दिन पहले उनके बयानों से साबित होता है। हनुमान बेनीवाल जो कि संसद चल रही है और वहां पर जनता के कामों में व्यस्त हैं, उनका क्या रुख है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी। श्रीपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के धारा प्रवाह कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में अभी की जो हलचलें हैं। शुरुआत सचिन पायलट से करेंगे। क्या सोच रहे हैं सचिन पायलट, जबकि उनको कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन की जो एक श्रृंखला शुरू कर रही है उस टीम में नहीं लिया गया है, जबकि उस टीम में अशोक गहलोत हैं, जबकि उस टीम में सारे राजस्थान के बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है सर आपको? देखिए, वैसे देखें तो सचिन पायलट खामोश है जी, शायद वो किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीच बीच में जो संकेत दिए, खास तौर पर जो 25 सितंबर को जो घटना हुई, हाईकमान के फैसले के खिलाफ समानांतर एक बैठक हुई विधायक दल की, और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर के वो बड़े तल्ख हैं। वो ये मैसेज एआईसीसी के जो ऑफिस बियरर्स हैं उनको दे चुके हैं, हाईकमान तक वो पहुंचा चुके हैं, और उनका कहना है कि अगर ये निर्णय नहीं होता है, इस पर कोई फैसला नहीं होता है, किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हाईकमान को मानेगा कौन? सर यहाँ मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा, जैसा आप बता रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं, तो वेट कब तक चलेगा? कार्यकर्ता या उनके लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि एक चीज बड़ी कॉमन सी नजर आ रही है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनमें, कि जब जब सचिन पायलट के लिए कोई फैसला होना होता है या सचिन पायलट की बात चलती है तो गांधी परिवार व्यस्त हो जाता है, किसी संकट में आ जाता है या उसके पास कोई दूसरा होमवर्क आ जाता है। क्या कोई ये जादूगरी है? बिल्कुल, इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है जी, कि कहीं इसमें कोई जादूगरी तो नहीं है जी। पायलट को लेकर जब भी दबाव बनता है प्रदीप जी, कांग्रेस में, कांग्रेस हाईकमान पे, चाहे पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हो, राहुल गांधी को कोई सम्मान देने की बात हो, या अभी का जो फैसला हो, जी, इनकी जो टाइमलाइन है वो देखने लायक है। और उससे कहीं लगता है कि क्या बीजेपी को यही मुख्यमंत्री सूट कर रहे हैं जी, चुनाव के लिहाज से। जी, ये पायलट धड़े के लोग इस तरह की बातें करते भी हैं, आरोप भी लगाते हैं, लेकिन इसको सीधे तौर पर नहीं माना जा सकता। ये सच है कि जब भी दबाव बनता है कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे पायलट का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। जी। अभी राशिद किदवई जो बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने चॉइस अकबर रोड किताब लिखी, कांग्रेस की, काफी सोनिया गांधी की कांग्रेस की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं जी, उनका एक आर्टिकल बड़ा चर्चा में जी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ए और बी प्लान पे काम कर रहे हैं। ए प्लान ये है कि पायलट को एआईसीसी में कोई बड़ी भूमिका दे दी जाए जी, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, लेकिन पायलट उसके लिए सहमत नहीं है जी। दूसरा बी प्लान ये है कि मुख्यमंत्री तो अब जो ज्यादा वक्त नहीं बचा तो मुख्यमंत्री को कंटिन्यू कर दिया जाए और उन्हें पीसीसी चीफ के बतौर भेज दिया जाए राजस्थान में। लेकिन उनका मानना है कि शायद इस पर गहलोत सहमत नहीं होंगे। हालांकि पायलट भी इस बात पर सहमत होंगे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पायलट ने पहले से ये तय कर रखा है कि या तो उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी दी जाए तो पूरी तरह से दी जाए। बी प्लान में ये बात कही जा रही है कि उनको पीसीसी का चीफ बनाने के साथ में
मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है जी। आगे जा करके। लेकिन चूंकि गहलोत की तरफ से, गहलोत के समर्थकों की तरफ से कैंपेन पहले ही स्टार्ट कर दिया गया है, चौथी बार गहलोत सरकार जी। तो जितने भी जो राजनीति के जानकार हैं, जो कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं, उनको लगता है कि गहलोत इस चीज़ को भी स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। सर यहाँ मैं रोकना चाहूंगा ये बात, जो गहलोत चौथी बार गहलोत सरकार, हम ट्विटर ट्रेंड्स देखते हैं तो आजकल trends.24 करके एक वेबसाइट है जो कि हमें अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेट में कौन सा ट्रेंड कर रहा है, तो मुझे जान के हैरत होती है कि पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया जाना, और राजस्थान जहां सरकार है वहां ट्रेंड कर रहे हैं चौथी बार गहलोत सरकार, कि जो विरोध की जगह आह्वान ट्रेंड कर रहा है। आप दोनों चीजें देखिए जी। जब पूरे देश की कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे पर जी बीजेपी को, केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है, उस वक्त मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री पर है, गजेंद्र सिंह शेखावत पर। वो जहां भी जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के बातचीत करते हैं। जी। जांच का मुद्दा है, जांच हो रही है, एसओजी जांच कर रही है, लेकिन अब तक की जो चार्जशीट है उसमें ये बात नहीं आई। सर मैं जालोर सिरोही में रहा हूं, वहां के बहुत लोगों के पैसे आदर्श और नवजीवन कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सेपरेटली फंसे हुए हैं, जैसे संजीवनी का स्कैम है उसी तरह, और उनसे बड़ा है एक सोसाइटी और है जैसलमेर की जी, तो जिसके कर्ता धर्ता कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लोग बड़े पीड़ित हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, उनका पैसा भी खूब है, और वो कह रहे हैं हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये एक बड़ी देखने वाली चीज है। और उनकी शिकायत ये भी है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं जी। पैसा कैसे उनको वापस लौटाया जाए उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। उनकी प्रॉपर्टीज है, उनको नीलाम करके पैसा वापस हासिल किया जा सकता है, जिस तरह से पीएसएल के मामले में हो रहा है। सर जैसे योगी सरकार, बुलडोजर तो गवर्नमेंट ने चलवा दिया यहाँ पे, और वो भी किसी और पे चला, लेकिन वहां संपत्तियां कुर्क करने का काम तो वो यहाँ भी हो सकता है। संपत्ति कुर्क करने का अधिकार इनको नहीं है। इन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया है वो आगे जाके एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात है। नया कानून जो 2019 का आया है उसमें कोऑपरेटिव्स एक्ट के तहत उनके वापसी पैसे की कैसे हो, वापस लोगों के रिफंड कैसे हो, उसको लेकर के एक एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट में इस पूरे प्रकरण को देने के बजाय लोकल लेवल पर इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो उनकी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो पीड़ित है उनको पैसा कैसे मिले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। तो जितने भी पीड़ित हैं उनको लगता है कि जब पीएसएल को लेकर के एक फार्मूला आ चुका है, उनके पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं केंद्र में, सहारा के वापस पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये जो राजस्थान की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके पैसे क्यों नहीं लौटाए जा रहे, उसे एक्ट में क्यों नहीं दिया जा रहा। अब इसमें पेच ये फंस रहा है कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, उसकी जांच उस एक्ट के तहत होती है, तो राजस्थान सरकार के पास ऐसी कोई चीज़ बचती नहीं है जिससे वो आरोपों के घेरे में ले सके। ये सच है कि एक प्रॉपर्टी जो है वो संजीवनी जो कंपनी है उसने गजेंद्र सिंह शेखावत से परचेज की, 10 करोड़ रुपए में खरीदी गई। उसका प्रॉपर्टी गेन टैक्स दिया गया जी, और बाकायदा जो डीएलसी रेट है उनके मापदंडों के हिसाब से सारा सौदा हुआ जी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, लेकिन उसके कोई प्रमाण अभी तक नहीं आ रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एजेंसीज को जब सरकार के इशारे पे काम करना होता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, जब उन्हें पुलिस को कोई खास तौर पर इंस्ट्रक्शन हो, तो उस स्थिति में किसी के भी बयान में ये चीज शामिल करवाई जा सकती है कि साहब एक्स के ऊपर भरोसा करके हमने कहा। पुलिस के बयान में जब हमने थिंक 360 ने पूरा फोटोग्राफ्स के साथ ये साबित कर दिया कि विक्रम सिंह का रिश्ता जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत से रहा होगा नहीं रहा होगा, ये तो जांच का विषय है, वो जांच करें। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के साथ में उसके किस तरह के रिश्ते रहे, चिंतन शिविर में उसकी क्या भूमिका थी जो जयपुर में हुआ, वो टिकट मांग रहा था विक्रम सिंह इंद्रोई पचपदरा से, जब यहाँ पे रिफाइनरी का शिलान्यास हो रहा था तब सोनिया गांधी को लेकर के जो विज्ञापन दिए गए, तो जांच का विषय तो ये भी है कि कांग्रेस के किस तरह से रिश्ते उनके साथ में रहे। और जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर ये तय करके चलता है, देख करके चलता है कि किस तरह के रिश्ते किन किन लोगों के साथ में, क्या पैसा डूबेगा तो यानी डूबेगा या नहीं डूबेगा। और हजारों लोगों का पैसा बहुत बड़ी तादाद में उसमें डूब गया,
तो कोशिश ये होनी चाहिए, राजनीति अपनी अपनी जगह चलती रहे, लेकिन उन लोगों को पैसा लौटाया जाए, उनके पैसे वापस किसी तरह से हों। आज की तारीख में अगर देखें तो प्रॉपर्टी में बूम भी है, रियल स्टेट वापस खड़ा हो रहा है। उस वक्त अगर उनकी प्रॉपर्टीज की नीलामी हो तो वापस पैसा उनको दिया जा सकता है, लेकिन वो तब दिया जाएगा जब आप जो केंद्र सरकार का जो कानून है उसके तहत इस पूरी जांच को उधर भेजें। और ये मुझे लगता नहीं कि जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें, बहरहाल हमारी बात ये चल रही थी कि राहुल गांधी के साथ खड़े होने के बजाय या राहुल गांधी के मुद्दे को उठाने के बजाय गहलोत हैं या उनके जो लोग हैं वो सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। चौथी बार सरकार बने उसके लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति करता है कि उसको करना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता में कहीं राहुल गांधी आ रहे हो ऐसा नहीं लग रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री पर। रघु शर्मा जाकर के जिले को लेकर के क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, जबकि उनको गुजरात में होना चाहिए था। हालांकि जिला बना है उससे सब लोग खुश होते हैं, क्रेडिट लेनी भी चाहिए, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता है कि उनकी प्राथमिकता है। सर, जैसे अपन ने शुरुआत में बात की वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे बीजेपी के जो पोस्टर्स हैं उसमें यथावत रही हैं। सतीश पूनिया और गुलाब सिंह कटारिया दोनों हटाए जा चुके हैं। अब दो चेहरे हैं बीजेपी के पास आधिकारिक तौर पर, सीपी जोशी और वसुंधरा राजे। वो नवरात्र में साधना में जुटे हुए हैं, अध्यक्ष का डिसाइडिंग हो चुका है, सीएम का फेस कौन होगा वो अलग है स्थिति। देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर के तो खुद वसुंधरा राजे भी कह चुके हैं कि आला कमान तय करेगा। और जहाँ तक पूजा की बात है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं कि वो बिल्कुल आस्तिक है। और दतिया में जब वो पूजा करती हैं तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वो दतिया का जो वहाँ का मंदिर बोर्ड है जी, उसकी वो न्यासी हैं, उसकी कर्ता धर्ता है। उनके परिवार जो ग्वालियर राज परिवार है उनसे दतिया का पुराना रिश्ता है। तो पूजा अपनी जगह है, लेकिन पूजाओं के अपने अपने कारण भी होते हैं। विशेष पूजा भी होती है, और जिस तरह का व्यवहार उनके साथ पूनिया के कार्यकाल में हुआ जी, वो सहज नहीं थी, नाराजगी रही। वो लगातार पार्टी मीटिंग्स को अक्सर उन्हें पीछे रखा जाता रहा। कवरेज के दौरान हम देखते थे कि अरुण सिंह अपनी कुर्सी छोड़ के और उन्हें आगे लाते हैं, और आप कोशिश कर रहे थे। जन्मदिन होता है, एक कार्यक्रम पहले से तय होता है सालासर में जी, उसी दिन एक कार्यक्रम रखा जाता है, और उसको बैलेंस करने के लिए जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनको सालासर जाना होता है बैलेंस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो नए अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके बाद में कम से कम स्थिति बदलेगी, ऐसी संभावना सभी धड़ों को लग रही है। उन्होंने नए और बदले दौर में हो सकता है सतीश पूनिया का जो निर्णय था, या सतीश पूनिया जिस तरह से आगे होकर के फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, उसके पीछे भी कोई संकेत ऊपर से हो या कहीं दाएं बाएं से हो। लेकिन चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनको दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये कहीं न कहीं चाहे राजे का धड़ा हो, चाहे किरोड़लाल मीणा हो, चाहे जितने भी बड़े नेता हैं, उनकी नाराज़गी थी सतीश पूनिया से, उनके वर्किंग स्टाइल को लेकर के। और अब चूंकि उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए एक निर्णय लिया जा चुका है सतीश पूनिया को हटाने का, तो मुझे लगता है कि खुद वसुंधरा राजे हों या किरोड़लाल मीणा हो, वो अब सहज महसूस कर रहे होंगे कि उनकी बात सुनी गई। सर, 2004 को मैं याद करना चाहूँगा, लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले चुनाव करवा लिए थे, फील गुड फैक्टर था। क्या कांग्रेस जिलों की घोषणा और उसके बाद अब से जो कैंपेन चल पड़ा है, फिर एक बार चौथी बार कांग्रेस सरकार, संगठन के पास इतनी ताकत और क्षमताएं नहीं है कि वो 3 स्टेट में एक साथ अपनी ताकत को डिप्लॉय कर सकें। क्या अशोक गहलोत सरकार को पहले अर्जन कर सकते हैं? राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन गहलोत को पता है कि फील गुड भी कहाँ चला गया था जी, है ना। तो जब सरकार चल रही है स्मूथ जी, और सब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चल रही है जी, है ना, सत्ता का अपना आनंद होता है, तो उसको छोड़ करके पहले जाएंगे। और खास तौर पर उस स्थिति में जब उनको लगता है कि चीजें सहज नहीं है, टेम्पो को बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा सर। जिलों वाली जो है, देखिए जिलों वाला ये बूमरैंग भी हो सकता है जी, है ना, उल्टा भी पड़ सकता है। आप देखेंगे कि अलग अलग जगह से विरोध हो रहे हैं। खुद जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने झंडा
उठा लिया है, बिल्कुल। उनका ये कहना है कि जयपुर के आप टुकड़े नहीं करें जी, है ना। और खास तौर पे ये नाराजगी नागरिकों में इसलिए पैदा हो रही है कि 300वां साल इस शहर के निर्माण को होने वाला है, स्थापना को। उस वक्त आप इस तरह का फैसला कर रहे हैं। बगरू ने मना कर दिया दूदू में जाने से, अभी कुछ प्लानिंग ही नजर नहीं आ रही सर केकड़ी इसको में जाने लेके। से, सांचौर के साथ भीनमाल जाने को तैयार नहीं है। तो सर एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि खाजूवाला जो कि बॉर्डर एरिया है, बीकानेर में आता है, उसे अनूपगढ़ में डाल रहे हैं। तो 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट करेंगे, उससे पहले केंद्र की अनुमति लेनी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आप बदल रहे हैं। तो ये सारे इसमें पेच काफी छोड़े गए हैं कि ताकि किया नहीं जाना पड़े, नहीं ताकि कोई कोर्ट पहुंच जाए, और ताकि अगर कोर्ट कोई पहुंच जाता है तो पूरा पूरा बीजेपी के माथे डाल दिया जाए कि हम जिले बना रहे थे और इन्होंने रुकवा दिया। शायद बीजेपी स्ट्रेटेजी को समझ गई, या जो भी लोग हैं उसको समझ रहे हैं कि ठीक है, देखते हैं इसके नतीजे क्या आते हैं। जिलों जहां जहां जिले बने हैं, जिन कस्बों में, वो सीटें ठीक मानी जा सकती है कि इनकी बेहतर हुई है कांग्रेस की। लेकिन उन जिलों में जिन इलाकों को लेने की बात हो रही है, चाहे गुडा की बात है, राजेंद्र गुडा ने मना कर दिया कि गुडा को नहीं लिया जाएगा नीम का थाना में, लिया जाएगा तो उसको विरोध किया जाएगा। तो ये राजनीति भी कहीं न कहीं जो चल रही है पायलट के लोगों को निपटाने की, वो बात भी हाईकमान तक पहुंच चुकी है। तो आने वाले जो दिन हैं वो देखने लायक होंगे। कल रामनवमी है, रामनवमी के बाद में चीजें बहुत तेजी से आपको और बदलती भी दिखेगी। सर प्रदेश में तीसरी जो बड़ी पार्टी है अभी एग्जिस्टिंग विधानसभा में 3 सीटें हैं, हनुमान बेनीवाल आरएलपी। हनुमान बेनीवाल का सीपी जोशी के साथ फोटो बड़ा मुस्कुराता हुआ आया, पूर्णिया से उनकी अदावत के कोई किस्से छिपे हुए नहीं हैं। अब क्या रुख रहेगा हनुमान बेनीवाल का, क्या लगता है आपको? देखिए, ये हनुमान बेनीवाल को फैसला लेना है। गहलोत की सरकार जो है, खुद मुख्यमंत्री के स्तर पे या मुख्यमंत्री की टीम के स्तर पर ये कोशिश लगातार करते रहे कि हनुमान बेनीवाल को अपने धड़े में लाया जाए। डिमांड है, मतलब उनकी डिमांड है। और ये आरोप मतलब ये सहज बात नहीं है। हरीश चौधरी ने ये आरोप लगाया कि गहलोत उनको चला रहे हैं। जी बिल्कुल। इधर बीजेपी को भी लगता है, बीजेपी ने इसलिए उनको पहले साथ लिया था। पर हनुमान बेनीवाल का अंदाज देखें सर, जो फॉलोइंग है जी, और जिस तरह की उनकी लीडरशिप है, जिस तरह से वो लोकशैली में अपने कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करते हैं और जिस तरह के मुद्दे वो लोकसभा में उठा रहे हैं, उससे लगता है कि वो एक बार एकला चलो वाली नीति कल ही उन्होंने सर एक बड़ा मुद्दा उठाया, दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी एग्जिस्टेंस बढ़े। और जो फॉलोइंग है, अब एक चीज हुई है कि सतीश पूनिया को बीजेपी अध्यक्ष से हटाने के बाद में एक, हालांकि ज्यादा बड़ा तबका पहले से ही बेनीवाल के साथ रहा जी, और बेनीवाल को मतलब पीछे छोड़ने के मकसद से सतीश पूनिया ने भी जाट नेता बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल के साथ सबसे ज़्यादा वर्कर थे। एक फैन फॉलोइंग है कम्युनिटी की और कास्ट की। अब इस निर्णय के बाद में जो नाराज़गी जगह जगह दिख रही है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो फॉलोअर्स भी जो है हनुमान बेनीवाल के साथ जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक हैसियत आने वाले वक्त में और बढ़ेगी। कल भी उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, विदेश में फंसे राजस्थान के नागरिकों का उन्होंने विदेश मंत्री को इंटीमेट किया है। इसलिए तो मतलब हनुमान बेनीवाल वेट एंड वॉच के साथ साथ अपना काम कर रहे हैं कि उनकी फॉलोइंग और उनसे उम्मीदें लोगों की जैसी भी है वो बनी रहें। देखिए, हनुमान बेनीवाल का हर मूव जो है बड़ा इंटेलिजेंट मूव होता है। विदेश में बसे हुए लोग कौन, जो मिडिल ईस्ट में गए, मिडिल ईस्ट में ज्यादा लोग कौन जा रहे हैं, जो माइनॉरिटी के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये कि वो अपने एक वोट बैंक को कैप्चर करने के बाद में अब नई इंजीनियरिंग, नागौर जिले में हर वोट जो है, हर सीट जो है वो माइनॉरिटी डिसाइड करता है कि कौन एमएलए बनेगा हो। तो ये सारी चीजें हम आपसे सर और भी मुद्दों पे बात करेंगे, लगातार रूबरू होंगे। तो आज हमने बात की हनुमान बेनीवाल, सतीश पूनिया, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स पे। हम धन्यवाद करेंगे श्रीपाल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे अनुरोध है कि आपने अब तक अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी का बटन है उसे भी दबाएं, ताकि राजस्थान से जुड़ी हुई राजनीति की खास और अंदरूनी खबरों से आप लगातार रूबरू होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।